सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गैर लाइसेंस याफ्ता यूनिट का पर्दाफाश किया है जो गैर कानूनी तौर पर कॉफ सिरप की तैयारी कर रहे थे। उनके पास से 65,000 रुपए के स्टॉक को जब्त किया गया। तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के डीजी वीबी कमलासन रेड्डी ने एक बयान में कहा कि ये यूनिट प्रशांत नगर IDA कोकटपल्ली में वाक़े अखिल लाइफ साइंस के नाम से बगैर इजाज़त कॉफ सिरप तैयार कर रहे थे। DCA की टीमों ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट पर छापा मारा जो बगैर लाइसेंस के ग्लाइकोरिल कॉफ सिरप की 335 बोतलें जब्त की, जिन्हें DCA से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए। अखिल लाइफ साइंस के मालिक C भास्कर रेड्डी के कब्जे से प्रोडक्ट के प्रिंट शुदा लेबल भी जब्त कर लिए गए। ड्रग लाइसेंस के बगैर तैयार करदा दवाएं मरीज की सेहत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती हैं। कमलासन रेड्डी ने कहा कि मुनासिब ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बगैर अद्वियात तैयार करना और फरोख्त करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सज़ा है, जिसमें 5 साल तक की कैद है। कमलासन रेड्डी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि ऐसी मुश्तबा मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मी या किसी भी दूसरी शिकायत के लिए DCA के टोल फ्री नंबर 6969-599-1800 पर शिकायत कर सकते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज 16वें फाइनेंस कमीशन पर जोर दिया है कि वो कर्ज़ेजात और सूद की अदायगी से निपटने के लिए रियासत की मदद करे। फाइनेंस कमीशन के इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मुतालबा किया कि रियासत को भारी कर्ज़ेजात का बोझ है और सूद की अदायगी भी एक मसला बन गई है, इसलिए इस सिलसिले में फाइनेंस कमीशन की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने पैनल को बताया कि तेलंगाना को शदीद कर्ज़ेजात की अदायगी एक मसला बन गई है जो कि 6.85 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसलिए इस सिलसिले में फाइनेंस कमीशन को चाहिए कि वो रियासत की मदद करे। वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी फ़ंड्स में 41% से इजाफा करके 50% किया जाना चाहिए ताकि रियासत अपनी माली ज़रूरियात की तकमील की राहें हमवार कर सके। उन्होंने कहा कि 10 बरसों के दौरान कर्ज़ेजात हासिल किए गए और अब इसकी अदायगी का मसला दरपेश है। गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस में मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम समेत 14 को अदालत ने कसूरवार करार दिया है और कल सदा का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके 14 साथियों को कसूरवार ठहराया गया। अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कहा कि इस केस की सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। कसूरवारों की सजा का ऐलान कल यानी कि 11 सितंबर को किया जाएगा। अपने शोहर को कत्ल करने वाली एक खातून को मंगल के रोज़ लंगर हाउस पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक 48 साल मुलजिमा नसीमा बेगम की शादी तकरीबन 35 साल कबल 55 साल मुख्तार अहमद से हुई थी। ये जोड़ा ड्रीम कॉलोनी फ्लोर मिल लंगर हाउस में रहा करता था। पुलिस ने बताया है कि मुख्तार जुए का आदी था जबकि नसीमा अक्सर सेंधी पिया करती थी। मुख्तार अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था और उसे अक्सर झगड़ा करता था। गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तार का नसीम से दोबारा झगड़ा हुआ और खातून घर से निकलकर सेंधी कंपाउंड चली गई। शराब नोशी के बाद फिर वो दोबारा घर वापस आई और पत्थर लेकर अपने शोहर के सर पर मार दिया, जिसके नतीजे में मुख्तार की मौत हो गई। गोलकुंडा पुलिस ने नसीमा को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। मुनसिफाना इंतखाबात होते तो बीजेपी के लिए 240 सीटें हासिल करना भी मुश्किल था। अमेरिका में राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर और ऐवान ज़ेरे में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि साल 2014 के मुकाबले में साल 2024 के आम इंतखाबात तक की सियासत पूरी तरह बदल चुकी थी और वज़ीर आज़म मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनका 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का नारा कामयाब नहीं हो पाएगा और इसकी बुनियाद ही तबाह हो चुकी है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस सियासत के ज़रिए साल 2014 में इख्तिदार में आए थे वो साल 2024 तक पूरी तरह बदल चुकी थी और मोदी की क़ियादत वाले इत्तेहाद के लिए मुनसिफाना इंतखाबात में 240 सीटें भी जीतना मुश्किल हो सकता था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गरीब, महरूम और मजलूम हिंदुस्तानियों ने महसूस किया कि आइन की हिफाजत एक अहम मामला है।
गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और जीएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली से मुतालबा किया कि वो टैंकबंड में गणेश मूर्ति के विसर्जन की इजाज़त दें और तेलंगाना पुलिस के उसके खिलाफ हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक जारी करदा बैनर्स को चैलेंज किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो उलझन को दूर करें और विसर्जन की इजाज़त दें। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि हुसैन सागर का पानी पहले ही आलूदा है। राजा सिंह ने अक़ीदतमंदों के लिए भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि विसर्जन के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है, ऐसे में पाबंदी का ऐलान तशवीश की बात है और मुतबादिल इंतजामात के लिए बहुत कम वक्त बचा है। अगर हुकूमत हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल कर रही है तो जीएचएमसी कमिश्नर और जीएचएमसी को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए मुतबादिल जगह का इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि पीओपी पानी की आलूदगी का सबब नहीं बनता। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी को एम्स के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी कि आईसीयू में दाखिल कराया गया है। मंगल को उनकी पार्टी ने कहा कि उनकी हालत तशवीशनाक है और वह अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पार्टी ने एक रिलीज में कहा कि 72 साल येचूरी का सांस की नाली की शदीद इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। पार्टी ने मजीद कहा कि डॉक्टरों की एक कसीर ज़ाब्ता टीम येचूरी की हालत की करीब से निगरानी कर रही है जो बदस्तूर नाजुक है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ मसाइल के पेश नज़र आदमीन हज के शदीद मुतालबे पर हज दरख्वास्त फार्म जमा करने की तारीख में तोसी की है। वजारत अक़लीती उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आदमीन अब 23 सितंबर साल 2024 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या मोबाइल पर हज सुविधा ऐप के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। शहर हैदराबाद में 16 सितंबर बरोदे पीर को होने वाले गणेश विसर्जन से कबल तेलंगाना पुलिस ने टैंकबंड में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी का ऐलान किया। इस ताल्लुक से तेलंगाना पुलिस ने टैंकबंड के करीब एक बैनर भी चस्पा किया है। ताहम अहदेदारों ने NTR और PV मार्ग सड़कों पर विसर्जन के लिए भारी क्रेनें तैनात की हैं। इस ऐलान के साथ ही पुलिस ने रियासत तेलंगाना के हाईकोर्ट के अहकामात का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में हुसैन सागर में तमाम POP मूर्तियों की विसर्जन पर पाबंदी लगा दी है। GHMC ने शहर भर में गणेश मूर्तियों के हमवार और माहौल दोस्त विसर्जन के लिए जाम इंतजाम किए हैं। उन कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर GHMC ने हैदराबाद के मुख्तलिफ जोन्स में मुख्तलिफ साइज़ के 75 पोर्टल विसर्जन तालाब कायम किए हैं। गुजरात के शहर सूरत में गणपति त्यौहार के दौरान एक पंडाल पर मुबैना संगबारी से गणेश मूर्ति को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने पीर के दिन यह बात बताई। सैयदपुरा में इतवार की रात देर गए पेश आए इस वाक़े के सिलसिले में जब चंद कमसिन लड़कों की हिरासत में लिया गया तो तकरीबन 300 अफराद का हुजूम लालगेट पुलिस स्टेशन पर जमा हो गया और एहतजाज करने लगे। दो ग्रुप ने एक दूसरे पर संगबारी की जिसमें बाज़ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक गुजरात के शहर सूरत के इलाके सैयदपुरा में गणेश पंडाल के मामले पर फ़िरका वाराना कशीदी के बाद अब मुसलमानों की दुकानों को मस्मार किया जा रहा है। मुकामी इंतजामिया ने उन दुकानों को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हेदामी कार्रवाई की। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि इन्हेदाम की यह कार्रवाई फ़िरका वाराना तनाज़े का नतीजा है जो गणेश पंडाल के मसले से शुरू हुई थी। केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वालों ने हैदराबाद में बिजली के खंभों से केबल हटाने का काम तेज़ कर दिया है। उन्होंने साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी IAS की हिदायत के बाद यह अमल शुरू किया। कुछ इंटरनेट फराहम करने वालों ने हैदराबाद में केबल हटा दी है। iNet, एक्ट फाइबर, GTPL और भारत फाइबर ने अपने तफवीज़ करदा कामों का तकरीबन 100% मुकम्मल कर लिया है। दीगर नुमाइंदों ने जिन्होंने कल CMD के दफ्तर में मीटिंग में शिरकत की उन्होंने तस्दीक की कि सड़कों पर तकरीबन 50% खंभों से केबल्स हटा दिए गए हैं। उन्होंने बाकी काम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त की दरख्वास्त की। जवाब में CMD ने कहा कि हैदराबाद में केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट फराहम करने वालों को पहले ही काफ़ी वक्त दिया गया है। ये मामला वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की तवज्जो में लाया जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में मीलादुन्नबी की तकरीबात का अहतमाम 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को किए जाने का फैसला। महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को मनाने का फैसला किया गया है क्योंकि उस वक्त गणेश विसर्जन की तकरीबात भी मुनक़िद हो रही है। ये फैसला गुज़िश्ता शब इजलास में खैर सगाली, भाईचारे और इंतजामिया और पुलिस के सहूलतों के पेश नज़र किया गया। साबिक़ वज़ीर और रियासती कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रुकन मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने वज़ीर आला और रियासत के नायब वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि 18 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया जाए। उन्होंने एक ख़त लिखकर महाराष्ट्र में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को रखने का किया मुतालबा।
कम उम्र बेटे को जायदाद में बेटे को हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए बीवी ने शोहर की आखिरी रसूमात को रुकवा दी। रियासत तेलंगाना के जिले पेदापल्ली के पल्लूचारम मस्जिद से ताल्लुक रखने वाले 36 साल सुनील की शादी संध्या नामी खातून से हुई थी। उन्हें एक बेटा है। सुनील और संध्या 1 साल से अलग रह रहे थे। 3 दिन कबल खराबी सेहत की वजह से शोहर की मौत हो गई थी। पेदापल्ली जिले के मंथनी मंडल में दरियाए गोदावरी के किनारे उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने की तैयारियां की जा रही थी। शोहर की मौत की इत्तला के साथ ही संध्या अपने बेटे के साथ वहां पहुंच गई और उसने अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा देने का मुतालबा करते हुए आखिरी रसूमात में रुकावट पैदा कर दी। खातून की इस हरकत पर मुकामी अफराद और मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदार हैरतज़दा रह गए। गुंटूर पुलिस की जानिब से जब्त शुदा शराब को तलब किया जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में शराबियों ने तलब की जाने वाली शराब की बोतलें लूट ली। ये वाक़या गुंटूर जिले के एतको रोड डंपिंग यार्ड के पास पेश आया। पुलिस की जानिब से 50 लाख रुपए की शराब तलब की जा रही थी। इस बात की तलाकी मिलते ही शराबियों का हुजूम वहां पहुंच गया और पुलिस की मौजूदगी में शराब की बोतलें उठा कर भागने लगे। पुलिस ने हल्की सी ताकत का मुजाहरा करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।